नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं राजपथ। अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच क्या कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है? क्या कांग्रेस अखिलेश यादव को भाव नहीं दे रही है? क्या इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव को लग रहा है कि उनकी पूछ नहीं हो रही है? यह सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि काफी सारे ऐसे संयोग हैं जो सामने आ रहे हैं, काफी ऐसी घटनाएं हैं जो सामने निकल कर आ रही है। आज इस पूरी बात पर हम विश्लेषण करेंगे और चर्चा करेंगे। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आप जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हमको हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है और आधे से ज्यादा हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर भी नहीं है। मतलब आप हमारे चैनल को देखने तो आते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विश्लेषण। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। ये 3 राज्यों के चुनाव कांग्रेस के लिए एक अग्नि परीक्षा के बराबर है। इन 3 राज्यों के चुनाव से कांग्रेस का और अन्य दलों का जो प्रभाव है वो पता लगने वाला है कि 2024 में वो दल कैसा परफॉर्म करें, क्या भाजपा को टक्कर दे पाएंगे या नहीं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी इन 3 राज्यों के चुनावी रण में कूद चुके हैं। इंडिया गठबंधन में होने के बाद भी अखिलेश यादव इन विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के खिलाफ अपने कैंडिडेट लड़ाने की घोषणा कर चुके हैं। यह बात तो आप सब लोग भली भांति जानते हैं। कई जानकारों का कहना है कि अखिलेश यादव को इंडिया गठबंधन में कांग्रेस उस प्रकार से तवज्जो नहीं दे रही है। इस वजह से कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए अखिलेश यादव इन विधानसभा चुनाव में एंट्री मार रहे हैं। लेकिन जब अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ गठबंधन में हैं और वो मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस के खिलाफ अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं, तो क्या इससे भाजपा वहां पर सत्ता में नहीं आएगी? क्या भाजपा को लाभ नहीं होगा? क्योंकि इंडिया गठबंधन के तहत जो वोट बैंक इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और सपा का है, वही वोट बैंक मध्य प्रदेश में कांग्रेस का है और उसी वोट बैंक की तवज्जो पर अखिलेश यादव वहां पर कैंडिडेट उतार रहे हैं। खबर यह है कि मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव कांग्रेस के खिलाफ 100 कैंडिडेट लड़ा सकते हैं। लिस्ट तैयार है, 100 कैंडिडेट की लिस्ट की घोषणा होने वाली है। अभी कुछ दिनों बाद भोपाल में अखिलेश यादव की एक रैली होने वाली है, जिससे पहले सभी 100 कैंडिडेट के नाम अनाउंस कर दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ 100 कैंडिडेट उतारना यह दर्शाता है कि अखिलेश यादव सीधा सीधा अब कांग्रेस को चुनौती दे रहे हैं और कांग्रेस का वोट बैंक काट रहे हैं, जिससे आगामी चुनाव में भाजपा को फायदा मिल सकता है। तो वहीं दूसरी ओर जो कुछ राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये भी कहते हैं कि अखिलेश यादव घोसी उपचुनाव के बाद जो अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच में कलह हुई, कांग्रेस की ओर से बार बार अखिलेश यादव पर आरोप लगाए गए कि हमने तो आपको घोसी उपचुनाव में सपोर्ट किया, लेकिन आपकी कथनी और करनी में फर्क है। अजय राय जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये आरोप लगाए और कहा कि आपने बागेश्वर में कांग्रेस के कैंडिडेट के खिलाफ अपना कैंडिडेट उतारा और जिसका लाभ भाजपा को मिला और वहां से बागेश्वर उत्तराखंड उपचुनाव में भाजपा की जीत हुई। अभी कुछ समय पहले अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस से 6 सीटें मांगी थी और कहा था कि हम इंडिया गठबंधन के तहत मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, कांग्रेस हमको 6 सीटें दे दे तो हम मान जाएंगे। इसके पीछे अखिलेश यादव की अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने की मंशा है और इस वजह से वो तमाम जो विधानसभा चुनाव होते हैं, फिर चाहे उनका वोट बैंक वहां हो या ना हो, लेकिन वो चुनाव जरूर लड़ाते हैं। जैसे कर्नाटक में उन्होंने एक सीट पर चुनाव लड़ा, अब मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, राजस्थान में चुनाव लड़ रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव बार बार कांग्रेस पर दबाव बना रहे हैं और जब कांग्रेस उनकी बात नहीं मान रही तो उत्तर प्रदेश के बाहर जो राज्य जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश, वहां पर अपने कैंडिडेट लड़ाने की बात कर रहे हैं।
कांग्रेस का कहना है कि अखिलेश यादव का प्रभाव इन राज्यों में नहीं है, इसलिए हम यहां पर उनको सीटें नहीं दे सकते। अब जब कांग्रेस अखिलेश यादव को भाव नहीं दे रही है तो अखिलेश राजस्थान और मध्य प्रदेश में अपने कैंडिडेट लड़ाने की घोषणा कर चुके हैं। और मजेदार बात तो यह है कि अखिलेश यादव के पास मध्य प्रदेश में अपनी पार्टी के नेता तक नहीं है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि देखिए, दूसरी पार्टी से जो भी मजबूत नेता आएंगे हम उनको चुनाव लड़ाएंगे। तो क्या जब मध्य प्रदेश और राजस्थान में समाजवादी पार्टी का कैडर ही नहीं है, संगठन ही नहीं है, वहां पर नेता ही नहीं है, कार्यकर्ता ही नहीं है, तो वोट कैसे होगा? और खुद बोल चुके हैं अखिलेश यादव कि देखिए, हम दूसरी पार्टी से नाराज होकर जो मजबूत नेता आएंगे उनको टिकट देकर चुनाव लड़ाएंगे। तो अब हम बात करते हैं, अब एक नजर डाल ली जाए 2018 में जब समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा था तो वहां पर पार्टी की क्या स्थिति रही थी। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के हालात 2018 में इतने खराब थे कि नोटा से भी कम वोट वहां पर समाजवादी पार्टी को मिला था। जी हां, और 45 सीटों पर जो समाजवादी पार्टी थी उसकी जमानत जब्त हुई थी और एक सीट जो थी वो समाजवादी पार्टी ने वहां पर अपने कैंडिडेट के दम पर जीती थी। प्रदेश के 2018 वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 52 सीटों पर कैंडिडेट लड़ाए थे, जिसमें एक सीट पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी, 45 सीटों पर जमानत जब्त हुई थी, 6 सीटों पर पार्टी दूसरे या तीसरे नंबर पर रही थी। पार्टी का जो कुल मतदान हुआ था, पार्टी को जो कुल वोट मिले थे वो 4,96,025 वोट मिले थे, जो कि नोटा से भी कम थे। अगर इस आंकड़े को प्रतिशत में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी को 1.30% वोट वहां पर मिला था मध्य प्रदेश में। और अब समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में 100 कैंडिडेट्स को चुनाव लड़ाना चाह रही है कांग्रेस के खिलाफ। वो भी जब कांग्रेस ने 6 सीटें देने से मना कर दिया तो अखिलेश यादव को लगा कि अब उनका दबदबा और अब उनकी बात जो है वो कमजोर पड़ रही है इंडिया गठबंधन में। इस वजह से उन्होंने मध्य प्रदेश में अपने कैंडिडेट उतारने की बात कर दी। ये पूरा मामला शुरू होता है घोसी उपचुनाव से। घोसी उपचुनाव की जीत के बाद अखिलेश यादव को लग रहा था, अखिलेश यादव प्रचार कर रहे थे कि उन्होंने भाजपा को हराया है, लेकिन वो इंडिया गठबंधन की जीत थी और कई और अन्य कारण थे जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी वहां पर जीती। लेकिन कांग्रेस फिर हमलावर हुई समाजवादी पार्टी पर, कहा कि देखिए, हमने आपको सपोर्ट किया लेकिन आपने हमको सपोर्ट नहीं किया और बागेश्वर में हमारे खिलाफ कैंडिडेट उतार दिया। अब घोसी उपचुनाव में तो कांग्रेस ने अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में समर्थन दे दिया, लेकिन जब बात आती है मध्य प्रदेश की तो अखिलेश यादव वहां पर कांग्रेस के खिलाफ कैंडिडेट उतार देते हैं। अब इसका पूरा नुकसान, सीधा नुकसान जो है वो कांग्रेस को होने वाला है। तो इससे फायदा किसका होगा? इसका फायदा अन्य दलों को होगा, इसका फायदा भाजपा और बसपा को होगा। तो क्या अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन में रहते हुए गठबंधन धर्म को नहीं निभा रहे हैं और कांग्रेस के खिलाफ जा रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल यह है। और जिन 100 सीटों पर अखिलेश यादव चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं वहां पर उनका वोटर तो छोड़िए, कार्यकर्ता तक नहीं है, वहां पर उनके नेता तक नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव खुद कह चुके हैं कि देखिए, हमारे पास अगर कोई दूसरी पार्टी के मतलब भाजपा से या कांग्रेस से कोई मजबूत नेता आएंगे जिनको टिकट नहीं दिया जाएगा, उनको हम अपनी पार्टी से टिकट देकर चुनाव लड़ाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि वहां पर समाजवादी पार्टी के पास नेता तक नहीं है। और ऐसा अखिलेश यादव इसलिए कर रहे हैं ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो जब सीट बंटवारा हो तो कांग्रेस पर दबाव बना सके और कांग्रेस को वो दिखाना चाहते हैं कि मैं कांग्रेस को यहां पर नुकसान पहुंचा सकता हूं और फिर 2024 के चुनाव में दबाव बना सकता हूं। जो चुनाव होगा इसका जो प्रदर्शन आएगा, जब जहां जहां समाजवादी पार्टी कैंडिडेट की जमानत जब्त होगी तो अपने आप जो होगा अखिलेश यादव का रुतबा इंडिया गठबंधन में घट जाएगा। हालांकि वो पहले से भी घट चुका है और कांग्रेस की कहीं ना कहीं पहली पसंद सपा की जगह बसपा है। जयंत चौधरी भी बसपा को पहली पसंद माने हुए हैं और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है SC/ST वोटर। अखिलेश यादव के पास उत्तर प्रदेश में कहने को सिर्फ यादव वोटर रह गया है, जो कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट कर देता है। ऐसे में मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव के पास वोटर होना और वहां पर 100 कैंडिडेट का चुनाव लड़ाना, ये आप में एक मजाक लगता है। तो आप लोगों ने देखा कैसे अखिलेश यादव और कांग्रेस की जो बीच की कलह है वो खुलकर सामने आ गई है। इंडिया गठबंधन में जब अखिलेश को भाव नहीं मिल रहा तो अखिलेश यादव 100 कैंडिडेट लड़ा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो फायदा है वो भाजपा को पहुंचाना चाहते हैं। तो ऐसे में जो समाजवादी पार्टी बार बार बसपा को और यहां तक कुछ समय पहले तक तो कांग्रेस को भी भाजपा की बी टीम बोलती थी, अब वह खुद भाजपा की बी टीम बनने को तैयार हो चुकी है। आपको आज का यह विश्लेषण कैसा लगा हमको कमेंट कर जरूर बताइएगा।
वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।